नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विजयवाड़ा के करीब खौफनाक सड़क हादसे में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 5 तलबा और बस ड्राइवर हलाक, 30 तलबा जख्मी, 4 की हालत नाजुक। नशे में ड्राइविंग किए जाने की शिकायत के बावजूद बस इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। हैदराबाद में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के लिए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खतूत पर कॉरपोरेटर्स के लिए भी 5 करोड़ रुपए का बजट फराहम करने की जरूरत पर साबिक मेयर माजिद हुसैन का जोर। नए मेयर की क़ियादत में बलदिया हैदराबाद का पहला इजलास। मंगलहाट और बेगम बाजार इलाकों में आबकारी पुलिस के बड़े पैमाने पर धावे। गुड़म्बे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 12 टन काला गुड़ जब्त। मकामी रुकन असम्बली की जानिब से मुजाहमत की कोशिश नाकाम। ECIL के पास अराजी तनाज़े में 74 साला शख्स के अगवा में मुलव्विस 12 अफराद गिरफ्तार। नरिनमेट पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर के मुबैना रोल पर कार्रवाई। चंद्रबाबू नामी इंस्पेक्टर मुअत्तल। और वसंतपुरी कॉलोनी मलकाजगिरी में एक मकान पर SOT का धावा। जुआ खेलने में मसरूफ 7 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। विजयवाड़ा के पास मंगल की अलल सुबह पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 5 तलबा और बस ड्राइवर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक खान की बस, जिसमें 56 तलबा सवार थे, सड़क के किनारे मौजूद दरख्त से टकराने के बाद उलट गई। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस को काबू में रख न सका। ये वाक़या विजयवाड़ा गुंटूर के बीच स्वरमपालन देहात में पेश आया। मुकामी अफराद ने जख्मी तलबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त तांडूर के साकिन जी लक्ष्मण, सरूर नगर के साकिन प्रणय, करीम नगर के साकिन उदय, खुतबुल्लापुर के साकिन विजय तेजा और रंगारेड्डी के साकिन विजय कृष्णा की हैसियत से की गई है। ये 5 मेडिकल के तलबा बताए गए हैं। इस हादसे में 30 तलबा जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पता चला है कि 4 तलबा सुरजीत, राजेश की हालत भी इंतहाई नाजुक बनी हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के तलबा मशरकी गोदावरी के अमलापुरम में स्पोर्ट्स मीट में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे और इसके लिए धनंजय ट्रेवल्स की एक बस को बुक किया गया था। जख्मी और महफूज तलबा ने इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर हालत नशा में था। तलबा ने जब ड्राइवर की हालत देखी तो उन्होंने इंतजामिया से ड्राइवर को तब्दील करने का भी मुतालबा किया था, लेकिन बस इंतजामिया ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत के सबब ही यह हादसा पेश आया है। जैसे ही हादसे की इतला आम हुई, वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने भी हरकत में आते हुए डॉक्टर्स को हिदायत दी कि तलबा के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मी तलबा को इलाज के सिलसिले में जरूरी हिदायत भी डॉक्टर्स के लिए जारी की हैं। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने हकूक़ सार्फिन से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करने पर जोर दिया है। आलमी यौम हकूक़ सार्फिन के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा है कि आज के तरक्याती और साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में अवाम में शऊर बेदार करना उतना मुश्किल नहीं है, जबकि माजी में अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ता था। इस प्रोग्राम में महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर रजत कुमार के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। वज़ीर फाइनेंस ने इस मौके पर एक मैगजीन और पोस्टर भी जारी किया। అధ్యక్షులు మా కమిషనర్ రజత్ కుమార్ గారు, జస్టిస్ బిఎన్ రావు గారు, మీడియా మిత్రులతో సహా అందరికీ నమస్కారం। 1962 అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ హక్కుల దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఇది డెప్త్గా పోయి డిస్కస్ చేస్తే ఓడవని కథ ఉండదు। నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ అంటారు। ఇత్తు ముందా చెట్టు ముందా అంటే దానికి ఆన్సర్ దొరకదు। ఒకనాడు
ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే దేశంలో మందులు లేవు, మాకులు లేవు, గొప్పగా జీవించి బతికిన రోజుల్ని మన తాతలు చెప్తా ఉంటారు. కిలో తినేది, ఒక 4 సీసాల కళ్ళు తాగేది, నేను అక్కడ బండి ఎక్కితే 50 కిలో బండి ఎత్తేది, ఇవాళ ఏమిందిరా నీకు పానీ లేదని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. अजीमतर बलदिया हैदराबाद का पहला इजलास मंगल को मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस मौके पर कहा कि बजट में अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के फंड्स का जिक्र किया गया है, लेकिन कॉरपोरेटर्स के लिए कुछ नहीं कहा गया। माजिद हुसैन ने कहा कि कॉरपोरेटर्स को 5 करोड़ रुपए का बजट फराहम किया जाना चाहिए ताकि हैदराबाद में तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में करारदाद भी कौंसिल में मंजूर करनी चाहिए। साबिक मेयर ने हैदराबाद से मुताल्लिक 100 दिनों के तरक्याती प्रोग्राम में सड़कों की तोसी, बारिश के पानी के जखीरे और मकानात के नंबरात को तरजीह न देने पर शदीद एतराज किया। मेयर बी राम मोहन ने कहा कि इस सिलसिले में कमिश्नर वजाहत करेंगे। Sir, we want the BT proposals to be taken. Please incorporate. Definitely you should have incorporated in this 100 days. The major issue was water supply. It should have been incorporated by GHMC since we supply it to the peripheral area, and by you we have transferred 25.35 crores in the month of October to Waterworks Department. When we have transferred so much funds, the corporators should utilize it as well. Then we definitely request you to implement the comprehensive road development program, which is already sanctioned, which will wipe out the traffic woes in Hyderabad city. We definitely request you to put heritage conservation and protection. We request you to decentralize the powers. Please decentralize the power. Please give power of 20 lakh rupees to the zonal commissioner. Sir, let me complete, sir. ये तो नहीं होगा. आपका सेकंड क्वेश्चन है. नहीं सर, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ. It will be completed in 2 minutes. आपका सजेशन का क्लैरिफिकेशन मैं 2 मिनट में देते ना. सर 2 मिनट पूछा, 2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा. If you don't disturb. ऑलरेडी पूछे का डिटेल का रिपोर्ट है, डिटेल का कमीशन सब पूछे. 2 मिनट सब through you 2 minutes. Please decentralize the fund. Increase the powers of zonal commissioner to 20 lakh rupees. Please give powers to DMC of 5 lakh rupees so that minor repairs can be handled at the DMC level. Please identify the spaces for functional halls. We have 350 open spaces. What about the RO plants? It were already sanctioned in the last council. The tenders were called. Everything was finalized. Bases were allotted. 10 RO plants have not been implemented. Please incorporate it in the 100-day action plan. पूरा डिस्कस करते हैं. प्लीज डिटेल में क्लैरिफिकेशन देता हूं. आपके नाम की बात कर रहा हूं. ओके, होगा तो माजिद हुसैन का नाम नहीं होगा, एचडब्ल्यू मेयर साहब का नाम. नहीं माजिद का सर जनरल प्रोग्राम. Why there was no mentioning of house numbering in 100-day program? Why there was nothing called corporator budget? How are we supposed to use the corporator budget and when are we supposed to use the corporator? Please let it complete. Please. मेयर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके थ्रू तमाम काउंसिल मेंबर से गुजारिश कर रहा हूं कि लास्ट ईयर पूरा वाइप आउट हुआ. ये साल के बजट में काउंसिल में नए आदमी में बात करने के कॉर्पोरेटर को 5 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेटर बजट दीजिए ताकि तरक्याती काम हैदराबाद में ले सके. अगर वहां के आपको जरूरत नहीं है, आपका पहला फैसला हर जगह सुनेगा. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं तमाम कॉर्पोरेटर्स को 5 करोड़ रुपए का बजट का रेजोल्यूशन दीजिए. 5 करोड़ के बजट का रेजोल्यूशन दीजिए. आप सेकंड क्वेश्चन एक फैसला लीजिए. सर प्लीज बैठिए. सर आप फैसला लीजिए. सर बैठिए. मजलिसी कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने सरकारी स्कूल की सफाई और निगहदाश्त पर सवाल करते हुए कहा कि बलदिया को सरकारी स्कूल की सफाई और निगहदाश्त की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में साफ सफाई न होने और अदम निगहदाश्त की वजह से तालीमी मेयार घटता जा रहा है और तलबा की तादाद में भी कमी हो रही है। Sir, we have government schools, but we don't have computer labs in it. Sir, for example, BMC, sir, Bombay Municipal Corporation, they have a budget of 32,000 crores, in which 2,501 crores have been used for education purpose. Schools which are being run under municipal corporation, sir, 22,000 sanctioned posts of primary school teachers are there in Municipal Corporation of Delhi. Sir,
میں آپ کے ذریعے کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایک انوویٹو اسکیم پلان کی ہے جس میں KG to PG فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو کیا صاحب ہم اس میں فری ایجوکیشن پلان تو کر رہے ہیں لیکن اسٹینڈرڈ بیسک ایجوکیشن کا کیا ہوگا صاحب؟ Many schools are in dehabitated condition, sir. This is the major issue, sir. Dehabitated condition. I would like to ask by you to Commissioner Sahab that have a single notice have been published to the schools from the town planning department for the dehabitated schools. Schools میں mosquito problems بہت ہے صاحب. کیا وہاں پر GHMC schools میں جا کر government schools میں فاگنگ کرتی ہے؟ کیا صاحب اٹ از نیسیسری صاحب ٹو ڈو فاگنگ؟ صاحب اینٹی ملیریا اینٹی لارو ایکٹیویٹیز آر بین ڈن ان دا گورنمنٹ آر ناٹ بین ڈن ان گورنمنٹ اسکول. صاحب کوشچن میں دو تین پارٹ ہے صاحب. یہ پہلے کچھ پرپوزل ہے کیا گورنمنٹ جو اسکولس چل رہے ہیں وہ GHMC کے اندر لینے کا؟ ابھی دیر از نو سچ پرپوزل. اٹ ہیز گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے ویو ان سرٹن میونسپل کارپوریشنس ان سرٹن اسٹیٹس. یہ جو اسکولس ہے میونسپل کارپوریشن کے اندر ہے, یہ ہمارا اسٹیٹ میں نہیں ہے صاحب. اور سیکنڈ تھنگ آپ بولے اور انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ اینڈ انٹمالوجیز اینٹی لارول اینڈ اینٹی ماسکیٹو ایکٹیویٹیز ویدر دے آر ڈوئنگ اور ناٹ, یہ کمپلسری کوئی یہ نہیں ہے نہیں کرنا بول کے اسکولس میں بھی ہم کرانے کا کوشش کرتے سب. اب ڈیٹیلس بھی آپ کو دیتے. اور ایک اسکول میں جا کے 1 ایجوکیٹنگ دا چلڈرن and 2 taking anti larval and anti mosquito activities, we will take it up. And third point suggestion of the جو سمر کوچنگ کیمپ میں جو کر رہے ہیں, اب لاسٹ ایئر نہیں کرے تھا, اب کرنے کو ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں میکسیمم گورنمنٹ اسکولس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو انکریج کریں گے. کونسل اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز نے مختلف عوامی مسائل پر توجہ دلائی. کارپوریٹر سلیم بیگ نے سابقہ بجٹ کے فنڈز کے استعمال کا مطالبہ کیا. اگر 600 گھر کو بھی ہم اگر کور کرتے ہیں تو 10 گھنٹے رکشے والے کو کام کرنا پڑتا ہے. دوسری بات, وہ گاربیج لفٹ کرنے کے بعد اس کو ریاست نگر ڈویژن سے آپ کا جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے, سابقہ میں جو ہے سو ڈمپر پلیزر لے جاتے تھے, ابھی آٹو والا ہی لے جا کے گاربیج وہاں اپنے پوائنٹ پہ ڈالنا ہے. 8 کلومیٹر کے راستے کو ٹریفک روٹ میں کم سے کم اس کو 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا, جا کے واپس آنے میں 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے. تو اس طریقے سے صرف ابھی وقت جو آٹو ٹرال کے طور پہ یا سمجھیے آپ کی پلان کے طور پہ جو استعمال کیے جا رہے ہیں, اس میں بڑی مشکل سے 200 گھر کا کچرا اٹھ رہا, اور ایک آٹو ایک گھر میں 3 دن تک کچرا رک جا رہا, کیونکہ اس کو 600 گھر الاٹ کیا گئے, اور اس کو جو ہے تو 600 گھر سے جب تک وہ پیسے نہیں لیں گا اس کا مینٹیننس ناممکن ہے. تو اس اعتبار سے وہ 3 دن میں ایک بار کچرا اٹھا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آٹو رکشا سے جو کچرا اٹھایا جا رہا ہے اس کو 50 روپئے, اگر وہ 6,000 روپئے یعنی مطلب 600 گھر کا اگر لیتا ہے تو 30,000 روپئے, اس کا مینٹیننس بھی نہیں ہوگا. اور اس میں 3 لیبر کام کر رہے ہیں, ڈرائیور, ایک آٹو پہ چڑھ کے ٹھہرنا اور دوسرا نیچے سے کچرا دینا, کیونکہ اس کی ہائٹ اتنی اونچی ہے کہ ایک آدمی کچرا ڈبے میں نہیں ڈال سکتا. تو تینوں کا مینٹیننس نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے بڑی مشکل سے وہ روزانہ 200 گھر کا کچرا اٹھا رہے ہیں. ایک بات میئر صاحب, اور ایک بات, یہ آٹو جو الاٹ کیے گئے ہیں بغیر کسی منصوبے کے تحت, بغیر سوچے سمجھے کے پروگرام شروع کیا گیا. اہم ایشو یہ ہے ڈسٹلنگ کا, جس تمام نالوں کی ڈسٹلنگ کے لیے 30 کروڑ روپے رکھے ہیں. 2015 میں الیکٹڈ باڈی نہیں تھی. ڈسٹلنگ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک اینیول ڈسٹلنگ ہوتی ہے, پری مانسون ڈسٹلنگ ہوتی ہے. لاسٹ ایئر اینیول ڈسٹلنگ نہیں ہوئی, نہ ٹینڈر بلایا گیا نہ کام ہوا. اس وقت یہ پوزیشن ہے پورے شہر میں. پری مانسون سیشن کا جو ڈسٹلنگ کا ہوتا ہے, مارچ سے پہلے تمام چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. آج تک نہ ٹینڈر بلایا گیا, یہ تک پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کتنا ایریا اس میں لیے. میئر بیر رام موہن کی طرف سے اختیار کیے گئے موقف پر مجلس کے رکن کونسل امین الحسن جعفری نے شدید اعتراض کیا. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بھی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں حیدرآباد کی ترقی سے متعلق 3 قراردادوں کو کونسل نے اتفاق رائے سے منظور کیا. SRDT پروجیکٹ,
मूसा नदी पर तामीर किए जाने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 5,916 करोड़ रुपए की इमदाद के सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई। सातमराय झील की तरक्की के लिए भी 5.46 लाख रुपए मख्तस करने के सिलसिले में कॉरपोरेशन ने करारदाद को मंजूरी दी। जीएचएमसी के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी और दीगर ओहदेदार भी इजलास में मौजूद थे। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियतों को दिए जाने वाले सब्सिडी कर्जों की आखिरी तारीख खत्म हो गई। तोसी के बाद दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 15 मार्च मुकर्रर की गई थी। इत्तला के मुताबिक अब तक तकरीबन 1.5 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी तनक़ीद के बाद मंजूरियों का अमल शुरू होगा। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुफ्त IELB का एहतमाम किया गया। जनरल मैनेजर महकमे अक़लियती बहबूद विलायत हुसैन ने मीडिया को बताया कि रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल ने LELTSL कोचिंग का फैसला किया है, जो बैरून मुल्की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उनका महकमा 120 उम्मीदवारों को तरबियत देगा। मजीद तफसीलात के लिए तलबा MFC की वेबसाइट से रुजू हो सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इनकम सर्टिफिकेट जो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए और वो किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट बच्चों के लिए गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे जून और अगस्त के महीने में जाना चाह रहे हैं बाहर, उनके लिए स्टडी सर्कल से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से फ्री ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, जिसके दरखास्तें ग्रेजुएट बच्चे अपने अपने एप्लीकेशंस लेके कल से 20 तारीख तक स्टडी सर्कल ऑपोजिट SBS गन फाउंड्री पे KFC बिल्डिंग के ऊपर 2nd फ्लोर के ऊपर लाकर दाखिल करें। सुल्तान शाही प्लेग्राउंड में मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। मुनक्किदा कैंप में अमराज चश्म और आंखों के मुआयने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किया गया। कैंप के इनेकाद के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की थी। चार मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड पे एक मेडिकल कैंप कायम किया गया। इस कैंप के कायम करने का मकसद ये कि गरीब लोगों को मुफ्त मुआयना होना और उनको दवाओं को भी जैसे यहाँ पे फ्री तकसीम की जा रही है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब ने ये कैंप का एहतमाम किया था। और यहाँ पर मुख्तलिफ अच्छे हैदराबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। तमाम शोबे जात के डॉक्टर्स हैं, बच्चों के हैं और हार्ट के हैं, तमाम शोबे के लोग यहाँ पर लोग एरिया के मुआयना करा रहे हैं। टेस्टा करा के रिपोर्ट पर उनको दवाएं भी तकसीम की जा रही है। ऐसे कैंपों से गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि ये ज़माने में बीमारी भी बहुत महंगी हो गई, दवाएं भी महंगे हो गए। हम चाहते हैं कि चार मीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में, खुसूसन गरीब बस्तियों में, सलम इलाक़ों में ऐसे कैंप हो तो गरीबों को इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ की इब्तदाई मजालिस की तरफ से भी यहाँ पे पूरे इंतज़ाम किए गए। इंशाअल्लाह आइंदा भी दीगर मुकामात पर ऐसे कैंपों का एहतमाम करेंगे। शुक्रिया। आबकारी पुलिस ने पीर की रात देर गए मंगलहाट और बेगम बाजार के इलाकों में धावे करते हुए गुड़म्बे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 12 टन काला गुड़ जब्त कर लिया। आबकारी पुलिस के मुताबिक 4 टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ धावे किए। मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली की तरफ से इस धावे को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन आबकारी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और रुकन असम्बली की मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। 10 दुकानों के मिंजमला 6 को नोटिस जारी की गई है, जबकि 4 को मोहरबंद कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अहदेदारों जगन्नाथ रेजिडेंसी हैदरगोड़े पर धावा करके बच्चा मजदूरी करने वाले एक लड़के और लड़की को बचा लिया। महकमे के अहदेदार मोहम्मद इम्तियाज ने मीडिया को बताया कि लेबर डिपार्टमेंट विमेंस एंड चाइल्ड की टीमों ने संतोष नगर के रहने वाली 13 साला उमा महेश्वरी और रियासत बिहार के रहने वाले 13 साला राहुल को अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने बताया कि मुतासरा लड़की गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रही थी, जबकि लड़का गुज़िश्ता 6 महीनों से काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि इन दोनों से काम लेने वालों को नोटिस जारी कर दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मुतासर लड़के और लड़की को बाज़ाबातकारी मरकज मुंतकिल कर दिया जाएगा। लगभग 11 बजे हमारे को बाला कुला संगम के एनजीओ से डायरेक्टर, वहां के डायरेक्टर हमारे कॉल कर चुके हैं। वो लोग कॉल करते ही हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड हुआ। मैं ऑफिस में ही था, बोला कि इमीडिएटली हम रेस्क्यू करेंगे, आज 2 बजे हम लोग मिलेंगे। वो बोला 2 बजे लेबर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करा। मैं लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड राइट फोरम और बाल हक संगम सब टीम और मिलके हम लोग आज ये जगन्नाथ अपार्टमेंट में हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। एक लड़की संतोष नगर इलाके की उमा महेश्वरी नाम की है, लड़का राहुल नाम का बिहार अजवाड़ा गांव से है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ECIL के पास वाक़े अराजी तनाज़े के सिलसिले में एक 74 साला शख्स के अगवे में मुलव्विस 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी वाक़े के सिलसिले में नरेडमेट पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर चंद्र बाबू को मअतल कर दिया गया है। सबरवाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने सर्कल इंस्पेक्टर के इस वाक़े में मुलव्विस होने का सख्त नोट लेते हुए कार्रवाई की हिदायत दी थी। तफसीलात के मुताबिक सैनिकपुरी के साकिन 74 साला ज़ईफ शख्स को 12 रुकनी टोली ने अगवा किया था। बताया गया कि 25 जनवरी को यह वाक़या पेश आया था। एक दिन बाद मगविया शख्स के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। SOT पुलिस ने तहकीकात करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद 15 अफराद मफरूर बताए गए हैं। मलकाजगिरी DCP रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि मफरूर मुलजमीन को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SOT पुलिस ने वसंतपुरी कॉलोनी वाक़े मलकाजगिरी के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 19,000 रुपए नकद रकम के अलावा 7 सेल फोन भी जब्त कर लिए। SOT पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए मलकाजगिरी पुलिस के हवाले कर दिया है। पंजागुट्टा पुलिस ने सरकारी गाड़ियों पर हिंदुस्तानी परचम लगाए जाने वाली सलाखों का सरखा करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करके पंजागुट्टे का रहने वाला 19 साला राजेश खन्ना उर्फ राकेश, 28 साला D श्रीनिवास और पंजागुट्टे के रहने वाले 28 साला N सुधाकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि राजेश और श्रीनिवास IAS अहदेदारों की 18 सरकारी गाड़ियों पर लगाए जाने वाले हिंदुस्तानी परचम की सलाखों का सरखा करके उसे सुधाकर को 200 रुपए में फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अफराद के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से तमाम मसरूखा फ्लैग्स बरामद कर लिए हैं। एक और वाक़े में पंजागुट्टा पुलिस ने घरों में काम करने वाली एक सारिका को गिरफ्तार कर लिया। DCP वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश की मुतवत्तिन 40 साला P मरियम्मा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को रमेश यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 7 मार्च को उनके अफराद खानदान नांदेड़ गए थे। उनकी अहलिया ने मरियम्मा को घर की तमाम कुंजियां दी थी। 12 मार्च को शिकायत कुंदा जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अलमारियों से नकद रकम 65,000 रुपए के अलावा हीरे जड़े हुए तिलाई जेवरात गायब थे, जिनकी मालियत 7 लाख रुपए बताई जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिका रमेश यादव के मकान में सरखा करने के मौके की तलाश में थी। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिका के कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात और नकद रकम भी जब्त कर ली है। SR नगर पुलिस ने कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी की कोशिश में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लड़की के वालिद का इंतकाल हो चुका है, जबकि उसकी मां दुबई में मुलाजमत किया करती है। मुतासर लड़की अपनी नानी के साथ मुकीम थी कि उसे झांसा देकर खुद्दूस नामी शख्स अपने साथ ले गया और उसकी इस्मत रेज़ी की कोशिश की।
मुकामी अवाम ने लड़की को खुद्दूस के चुंगल से आज़ाद कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने खुद्दूस को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के रिश्तेदारों और मुकामी अवाम ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। विजयवाड़ा के करीब खौफनाक सड़क हादसे में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 5 तलबा और बस ड्राइवर हलाक, 30 तलबा जख्मी, 4 की हालत नाजुक। नशे में ड्राइविंग किए जाने की शिकायत के बावजूद बस इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। हैदराबाद में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के लिए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खतूत पर कॉरपोरेटर्स के लिए भी 5 करोड़ रुपए का बजट फराहम करने की जरूरत पर साबिक मेयर माजिद हुसैन का जोर। नए मेयर की क़ियादत में बलदिया हैदराबाद का पहला इजलास। मंगलहाट और बेगम बाजार इलाकों में आबकारी पुलिस के बड़े पैमाने पर धावे। गुड़म्बे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 12 टन काला गुड़ जब्त। मकामी रुकन असम्बली की जानिब से मुजाहमत की कोशिश नाकाम। ECIL के पास अराजी तनाज़े में 74 साला शख्स के अगवा में मुलविस 12 अफराद गिरफ्तार। नरीनमेट पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर के मुबैना रोल पर कार्रवाई। चंद्रबाबू नामी इंस्पेक्टर मुअत्तल। और वसंतपुरी कॉलोनी मलकाजगिरी में एक मकान पर SOT का धावा। जुआ खेलने में मसरूफ 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।